हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर एंड उसके टाइप्स के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका 6 यूनिट है। फर्स्ट जो मॉड्यूल है वो है डायोड सर्किट, जिसमें हम लोगों को पीएन जंक्शन एंड जेनर डायोड के बारे में पढ़ना है। तो उसको पढ़ने से पहले, उसको समझने से पहले सेमीकंडक्टर के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, जो जेनर डायोड होता है, वो सेमीकंडक्टर से ही बना होता है। इसीलिए सेमीकंडक्टर के बारे में जानना ज़रूरी है और उसके टाइप्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है जिसका जो कंडक्टिविटी होता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होता है। अब ये कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है उसको पहले समझते हैं। जो कंडक्टर या फिर इंसुलेटर जो होता है वो एक मटेरियल होता है। कंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्टर एक मटेरियल होता है जो कि अपने थ्रू करंट को पास होने देता है इजीली। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसमें जो करंट फ्लो होता है वो ईजिली हो जाता है। वहीं अगर बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में जो करंट फ्लो होता है, इंसुलेटर जो होता है वो अपने थ्रू करंट को पास नहीं होने देता है, करंट फ्लो नहीं होने देता है। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं काफ़ी कम होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी कम होने की वजह से इसमें जो करंट होता है फ्लो नहीं होता है। नेक्स्ट जो है वो है सेमीकंडक्टर, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो सेमीकंडक्टर जो होता है उसका जो कंडक्टिविटी होता है इन दोनों के बीच में होता है। मीन्स कि ये करंट को फ्लो तो होने देता है लेकिन कंडक्टर की तरह नहीं होने देता है। मीन्स कि जैसे कंडक्टर जो मटेरियल होता है वो अपने थ्रू इजीली करंट को पास होने देता है, लेकिन सेमीकंडक्टर जो होता है इजीली करंट को पास नहीं होने देता है। वो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मीडियम में होते हैं, ठीक है। तो इसका जो कंडक्टिविटी होता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, और इसी प्रॉपर्टी के वजह से सेमीकंडक्टर का यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। जो हम लोग पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड पढ़ेंगे, वो भी जो डायोड होंगे वो सेमीकंडक्टर से ही बना होता है। सेमीकंडक्टर कैन बी प्योर एलिमेंट सच एज सिलिकॉन, जर्मेनियम। जो सेमीकंडक्टर होता है वो एलिमेंट्स भी हो सकता है जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, या फिर कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकता है जैसे गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम, सेलेनाइड। ये जो सेमीकंडक्टर होता है वो प्योर एलिमेंट भी हो सकता है, और उसको हम लोग इम्प्योरिटी ऐड कर देते तो कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकता है। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी की बात करें तो इसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो 10⁻⁵ टू 10⁻⁶ होता है, ठीक है। कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी होता है 10⁻⁵ टू 10⁻�6, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, जैसे ओपी एम्पलीफायर मीन्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर, रजिस्टर, कैपेसिटर, ये सारे जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। जो सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें जो करंट फ्लो होता है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो होता है वो इंसुलेटर की तरह वर्क करता है अगर 0 केल्विन हो तो, ठीक है। टेम्परेचर जो हो अगर 0 केल्विन हो तो जो सेमीकंडक्टर होता है वो इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। वहीं अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये कंडक्टर की तरह वर्क करता है। इसमें जो पावर लॉस होता है काफ़ी कम होता है, ठीक है। ये जो सेमीकंडक्टर होता है इसके एक्सेप्शनल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से सेमीकंडक्टर को हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मीन्स कि उसमें डोपिंग कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, और उसको हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस उससे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हो गया हम लोग उसको एनर्जी कन्वर्जन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे हो गया स्विच और एम्पलीफायर के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर का जो ये प्रॉपर्टीज़ होता है मीन्स कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मीडियम होते हैं, करंट जो फ्लो होता है वो कंडक्टर की तरह नहीं होता है, लेकिन उसमें करंट फ्लो होता है, थोड़ा सा होता है, बट कंडक्टर की तरह नहीं होता है, और इंसुलेटर की तरह भी नहीं होता है कि एकदम करंट फ्लो ही ना हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का इसका कंडक्टिविटी होता है, इसीलिए हम लोग इसका जो सेमीकंडक्टर होता है उसको कंडक्टिविटी को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो हम लोग इसको अपने तरह से यूज कर सकते हैं जैसा हम लोग चाहें। जो सेमीकंडक्टर होता है वो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है और वेट भी इसका काफ़ी कम होता है। ये जो रेजिस्टिविटी होता है सेमीकंडक्टर का वो कंडक्टर से ज़्यादा होता है और इंसुलेटर से कम होता है। तो ये इसका प्रॉपर्टीज है सेमीकंडक्टर का। नेक्स्ट जो है वो है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर।
तो सेमीकंडक्टर जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकंड जो होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले समझते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी डोपिंग नहीं होता है, मीन्स कि इसमें कोई भी इम्प्योरिटी को ऐड नहीं किया जाता है। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर ऑल्सो कॉल्ड एज अनडोप्ड और आई टाइप सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग अनडोप्ड और आई टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। जो कंडक्टिविटी होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ होल्स पे एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे, जो कि जो एटम होता है उसी में वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसी में वो जो इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स होते हैं उस पे ये इसका जो कंडक्टिविटी होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वो डिपेंड करता है, जो कि इक्वल इन नंबर्स होते हैं। मीन्स कि जो भी होल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल्स होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। अगर हम लोग इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पास करते हैं होल्स के जैसे, ठीक है, होल्स के थ्रू, ठीक है, तो उसको हम लोग उस कंडक्टिविटी को हम लोग इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिलिकॉन और जो जर्मेनियम होता है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल्स होता है। इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और करंट उसमें फ्लो होता है। ठीक है, और इसमें जो होल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल्स इन नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो एग्जैक्टली अपोजिट होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। जब स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया जाता है प्योर सेमीकंडक्टर में या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर आई टाइप सेमीकंडक्टर में, तब हम लोग उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड एज अ डोपिंग। और जो प्रोसेस होता है इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने का उसको हम लोग डोपिंग कहते हैं। During this process, due to the presence of more electrons, the conductivity increases। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इस प्रोसेस में जो डोपिंग हम लोग करते हैं उस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका जो प्रेजेंस होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि जो कंडक्टिविटी होता है वो इंक्रीज करता है। जितना ही, जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि जितना ही इलेक्ट्रॉन्स अगर उसमें ज़्यादा हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट जो होगा उस मटेरियल का कंडक्टिविटी जो होगा वो ज़्यादा होगा, करंट जो होगा उसमें फ्लो ज़्यादा होगा। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर प्योर सिलिकॉन, जर्मेनियम डोप्ड विथ केमिकल इम्प्योरिटीज, जैसे हो गया आर्सेनिक, फास्फोरस, बिस्मथ, इंडियम, बोरान, ठीक है, एल्युमिनियम। तो ये सारे जो है वो एग्जाम्पल है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। मीन्स कि जब हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, उसको हम लोग उसमें अगर हम लोग इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, बिस्मथ हो गया, इंडियम जो हो गया, उसको हम लोग ऐड करते हैं, तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं, जिससे करंट जो होता है फ्लो होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है एन टाइप और सेकंड जो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम लोग समझते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। When pentavalent impurity is added to an intrinsic or pure semiconductor, then it is said to be an n-type semiconductor। ठीक है, जब हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर में, तब जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर क्या हुआ, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मीन्स कि जिसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो वो 5 हो।
ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कि जो बाहरी जो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो बच जाते हैं उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो वो अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का इम्प्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं जिसको हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं, उसको अगर हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें ऐड करते हैं, तब जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हो गया जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सारे जो हैं वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है। इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 5 होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं फास्फोरस को, ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। फास्फोरस को इस डायग्राम में ने हम लोग लिए हैं और सिलिकॉन के साथ उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और देखते हैं, मतलब जो सिलिकॉन होता है वो प्योर टाइप सेमीकंडक्टर होता है और फास्फोरस जो हो गया उस वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, उसको हम लोग मिलाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो फास्फोरस है उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, और सिलिकॉन जो है वो उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है फास्फोरस का, वो वैलेंस जो सिलिकॉन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो उससे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, उससे बॉन्ड बनाता है और एक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बच जाता है वैसे ही, ठीक है। क्योंकि 4 सिलिकॉन में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और फास्फोरस में 5 है, तो फास्फोरस में का जो 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा वो तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा सिलिकॉन के साथ, लेकिन एक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच गया वो तो ऐसे ही रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यही देखते हैं कि जो फास्फोरस है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फास्फोरस जो है उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सिलिकॉन में जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो फास्फोरस का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और जो सिलिकॉन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में कंबाइन होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और एक जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बच जाता है। The 5th valence electrons of phosphorus atom cannot able to form the covalent bonds with the silicon atom because silicon atom does not have the 5th valence electrons to form the covalent bond, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि जो सिलिकॉन होता है उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं और फास्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बच जाता है फास्फोरस का, क्योंकि सिलिकॉन में 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, इसलिए जो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है फास्फोरस का वो बच जाता है, ठीक है। इसलिए जो 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है फास्फोरस का वो इन्वॉल्व नहीं होता है कोवलेंट बॉन्ड में, जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फ्री होता है मूव करने के लिए, ठीक है। और ये जो पेरेंट्स एटम्स होते हैं जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो उससे अटैच नहीं होता है, ठीक है। तो ये फ्रीली मूव करता है, इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये सिर्फ हम लोग एक एटम लिए फास्फोरस और एक सिलिकॉन का, ठीक है। बहुत सारा जब हम लोग डिवाइस बनाते हैं तो बहुत सारा जो फास्फोरस होता है, बहुत सारा सिलिकॉन होता है, ठीक है। तो बहुत सारा उससे क्या होता है, इसमें तो सिर्फ एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसा होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम लोग कहते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। मीन्स कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। वहीं अगर बात करें हम लोग होल्स की, तो होल्स होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है और जो होल्स होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है। अब हम लोग याद कैसे करें, क्योंकि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है और जो होल्स होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है, ठीक है। तो इसका ट्रिक ये है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसका जो स्टार्ट होता है वो एन से होता है, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो स्टार्ट होता है एन से होता है, ठीक है, निगेटिव, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो भी निगेटिव होता है। तो हम लोग उससे इजीली याद कर सकते हैं कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो निगेटिव होता है और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो भी एन से स्टार्ट होता है। तो हम लोग इसको ईजिली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है।
पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जब trivalent impurity is added to an intrinsic semiconductor or pure semiconductor then it is said to be p type semiconductor। ठीक है, जब इसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया जाए इंट्रिंसिक एंड या फिर प्योर सेमीकंडक्टर में, तब हम लोग उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी क्या होगा, जैसे बोरान हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारे जो हैं वो है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बोरान को कंसिडर किए हैं। ठीक है, यहाँ पे फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि बोरान को लिए हैं। ठीक है, जिसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 है, क्योंकि इसका जो नाम है वो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज है और इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 3 होता है। सिलिकॉन जो है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या होता है। The 3 valence electrons of each boron atom form 3 covalent bonds with the 3 सिलिकॉन एटम्स। ठीक है, सिलिकॉन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलिकॉन एटम्स का, उससे जो बोरान का जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो सिलिकॉन का तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और जो बोरान होता है उसमें सिर्फ 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो सिलिकॉन का एक जो इलेक्ट्रॉन्स जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, उसको हम लोग होल्स बोलते हैं। वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि जो बोरॉन होते हैं उसमें सिर्फ 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिलिकॉन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या करता है, जो सिलिकॉन होता है वो सिर्फ 3 से ही जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो बनाता है, एक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बच जाता है। ये जो 4th जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है सिलिकॉन का, उसको हम लोग होल्स कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग होल्स कहते हैं। और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में था, एन टाइप सेमीकंडक्टर में फास्फोरस जो इम्प्योरिटीज़ था उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स था, इसीलिए हम लोग उसमें क्या था कि 4 जो सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स था, और जो फास्फोरस का 5 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स था उसमें से जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स था वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता था, और एक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स था वो क्या करता था, वो फ्रीली मूव करता था, उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते थे, जो कि फ्रीली वो मूव करता था। लेकिन इसमें क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज जैसे बोरान हो गया उसको ऐड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो सिलिकॉन होता है उसमें तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, और जो बोरॉन होता है उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो आपस में ऐड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन एक जो सिलिकॉन होता है उसका जो एक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है सिलिकॉन का वो खाली रह जाता है, इसलिए हम लोग उसको होल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए हम लोग उसको होल्स बोलते हैं। तो इसमें होल्स होता है, तो हम लोग इसको जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो होल्स का अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें होल्स होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। तो हमने इसलिए बताया कि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो निगेटिव होता है, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो भी एन से स्टार्ट होता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, और होल्स जो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। वही अगर बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर का, तो होल्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि जहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो निगेटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो वहाँ पे पॉजिटिव होगा, और होल्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और होल्स पॉजिटिव होगा। और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो भी पी से स्टार्ट होता है, पी से पॉजिटिव। ठीक है, तो हम लोग इसको समझ सकते हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें होल्स होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, और इलेक्ट्रॉन्स होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बोरॉन है, ठीक है, और यहाँ पे सिलिकॉन है। सिलिकॉन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बोरॉन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो 3 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है बोरान का वो तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन सिलिकॉन का जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बच जाता है, वो खाली रह जाता है, और खाली रह जाता है इसलिए हम लोग उसको होल्स बोलते हैं। ठीक है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, जो कि पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना होता है, इसलिए हम लोग उसको पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।